और जैसा अभी दुलाराम जी ने आपके बीच में बात रखी, आप सब जानते हैं देश में आज लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है और इसमें आप सब पूरी मजबूती से देश में चारों तरफ उत्साह का माहौल है। 2 चरण का चुनाव हो चुका है और आगे अभी 5 चरण का चुनाव बाकी है। हमारे इस हरियाणा के अंदर छठे चरण के चुनाव 25 तारीख को 25 मई को होने हैं। तो मैं तो इतना ही आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आपने पहले की सरकारों को कार्यकाल देखा, पिछले 10 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल देखा, किस तरीके से किसान, मजदूर, गरीब आदमी, हमारा पूरा देश, हमारे शहर, हमारा गांव किस तरीके से आगे बढ़ा, वो आप सबके सामने। क्योंकि गांव के अंदर बुनियादी सुविधाएं जो पहले बड़ी मुश्किल से मिला करती थी, वो सुविधाएं पहुंचाने का काम किया। किसान फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, उसके रूप में इस संसदीय क्षेत्र में केवल 4.5 से 5 हजार करोड़ रुपया किसानों के खाते में आया। गरीबों के कल्याण की योजनाएं शुरू करी, गरीबों को 3 करोड़ इस देश के अंदर मकान बना करके दिए। आने वाले समय में 3 करोड़ हमारे जो बहनें हैं लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प है, ताकि देश की आर्थिक तरक्की हो सके, तरक्की में भागीदारी जो है वो महिलाओं की भी हो सके, नौजवानों की भी हो सके, हमारे किसान मजदूर हर वर्ग की हो सके। और मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, जब पुराने 550 साल के जो मुद्दे थे, श्री रामचंद्र जी भगवान जी का अयोध्या का राम मंदिर आज वो बन करके तैयार हो गया। हमारे देश में धारा 370 खत्म करके कश्मीर को मुख्य धारा में शामिल करके आतंकवाद और अलगाववाद जो था उसके ऊपर विराम लगाने का काम किया। आज पूरे देश के अंदर जो 3 तलाक से हमारी मुस्लिम बहनें वो पीड़ित होती थी, वो 3 तलाक का कानून खत्म किया। आज देश में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू हुआ। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि हर राज्य के अंदर जो बड़े बड़े लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट है वो आज पूरे हरियाणा से लेकर के देश के कोने कोने में। आज लोकसभा जब चुनाव है तो ये देश का चुनाव है, देश बनाने का चुनाव है। 140 करोड़ लोगों को आने वाले समय में किस तरीके से हम इस पूरे मुल्क में उनको ताकत दे और उनके माध्यम से देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाए, इस बात का चुनाव। तो इसलिए पूरी ताकत लगाइए और जो आज तेजी से हमारा देश आगे की तरफ बढ़ रहा है। 2024 में फिर दोबारा मोदी जी संकल्प के साथ आपके बीच में आए हैं कि जैसे पीछे बड़े बड़े काम किए देश में, आधारभूत ढांचा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चौड़े चौड़े रोड, रेलवे के प्रोजेक्ट, हमारे जहाँ समुद्र है बंदरगाह बने, और इसी तरीके से एयरपोर्ट बना करके मैं समझता हूँ कि देश को आगे बढ़ाने का जो काम है आज उसमें हमें अपने वोट की ताकत से अपना बहुमूल्य सहयोग देना है और सुनिश्चित करना है कि अगले 5 वर्षों में हमारा देश ये दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। अगले जब 100 साल हमारे आजादी के पूरे हो 20-22 साल में, तो हमारा देश विकसित राष्ट्र हो। और अगर विकसित राष्ट्र है तो मैं समझता हूँ कि बच्चों का भविष्य उज्जवल है। इनको तो सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हमारे यहाँ हर तरीके से, जैसे विदेशों में खान पान से लेकर के हर सुविधाएं उनको उपलब्ध होती है, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, उसी तरीके से रोजगार के साधन। आज आवश्यकता है कि हम इस इलाके के अंदर जो हमारा कृषि बाहुल इलाका है, पश्चिम हरियाणा का सिरसा संसदीय क्षेत्र के फतेहाबाद जिला, इसके अंदर कृषि आधारित उद्योग लगे, बड़ी इंडस्ट्री लगे। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर के पहल करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि इस इलाके के अंदर भी एक बड़ा बदलाव हम सब लोग मिलकर के लेकर के आ सके। आज तो क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया, आपके बीच में बहुत प्रोग्राम करते हुए आए हैं। कल नामांकन, क्योंकि 25 तारीख को वोट पड़नी है, हमारे यहाँ नामांकन की प्रक्रिया अब हरियाणा में शुरू है। और कल आप सबके आशीर्वाद से जो मोदी जी ने, हमारे अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, मनोहर लाल जी नायब जी ने और प्रदेश के हमारे प्रभारी विप्लव देव जी ने, आप सबकी सहमति और आप सबके रिकमेंडेशन पर, आपके फीडबैक के आधार पर जो है टिकट देकर के भेजी है। तो कल नामांकन भरेंगे और यही मैं कहूँगा कि 10 बजे आप सुबह नेहरू पार्क सिरसा में पहुंचिए। वहां पर और लंबी और विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमें
आज अपने प्रदेश को, अपने देश को, अपने इस इलाके को आगे बढ़ाना है। बहुत कुछ ना कहते हुए एक बार फिर अंत में मैं यही कहूंगा कि आगे अब हमारे पास केवल 20 दिन बचे हैं। इन 20 दिनों का सदुपयोग करिए। अपनी रिश्तेदारी, भाईचारा, जहाँ भी आपका प्रभाव है उसका इस्तेमाल करते हुए सुनिश्चित करिए कि अगली जो हमारी जीत हो। पिछली बार 3 लाख से भारतीय जनता पार्टी को जिता करके आपने भेजा, वो 5 साल का कार्यकाल था। अब 10 साल के कार्यकाल पे जब बड़े बड़े और ऐतिहासिक काम हुए तो उसमें मोहर लगाने का समय है। 25 तारीख को जब 5 सेकंड के लिए जब बटन दबेगा तो मैं समझता हूं कि वो आने वाले 20, 30, 50, 100 साल की दिशा तय करेगा कि हमारी नीतियां कैसी होंगी, हमारा नेतृत्व कैसा होगा, आने वाले समय में हमारा हरियाणा और हमारा देश कैसा होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है इस देश के निर्माण के लिए, तरक्की के लिए आप अमूल्य सहयोग देंगे। और जो आज दूसरे विपक्षी दल हैं उनके बारे में ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता। आप सब देख रहे हैं कि उनकी लड़ाई 40 कैसे पार हो उसकी है और यहाँ पर 400 पार की लड़ाई है। मैं एक बार फिर सबका धन्यवाद करता हूँ। कल मिलेंगे सिरसा के नेहरू पार्क में सुबह 10 बजे। सब यहाँ पर पहुँचे तो उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम।